शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचानी हो तब अपनी आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। कभी मजबूरी में तो कभी अधिकारियों के डराने और धमकाने के चलते लोग रिश्वतखोरों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला चरखी दादरी से सामने आया है। चरखी दादरी के बाढ़ड़ा कस्बे में सीबीआई ने रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड कर्नल ने एक अस्पताल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS पैनल में रखने के लिए रिश्वत मांगी थी। अस्पताल मालिक ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर बुधवार देर रात रिटायर्ड कर्नल अमरजीत को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद बाढ़ड़ा थाने में उससे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अमरजीत को लेकर चंडीगढ़ लौट गई। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी के गांव चंदवास के रहने वाला रिटायर्ड कर्नल अमरजीत राजस्थान के राजगढ़ में संचालित एक अस्पताल को ECHS पैनल में बनाए रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उसने अस्पताल प्रबंधन से 22 लाख रुपए की मांग की थी। निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश मेहता ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो रिटायर्ड कर्नल ने उसके अस्पताल को ECHS पैनल से बाहर निकालने की धमकी दी। इसके बाद अस्पताल संचालक ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। रिश्वतखोरी के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की ये बड़ी मुहिम, और आप भी हल्ला बोलिए ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ जो भोली भाली जनता की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, कभी बहला फुसलाकर तो कभी डरा धमकाकर। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ECHS पैनल में बनाए रखने के लिए एक रिटायर्ड कर्नल ने प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक से करीब 22 लाख रुपए की डिमांड की और पैसे न देने पर अस्पताल के संचालक को यह धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हारे अस्पताल को इस पैनल से बाहर कर देंगे। तो आखिर रिश्वतखोरी का यह खेल कब तक चलता रहेगा? रिश्वतखोरों पर आखिर कब लगाम लगेगी और कब शासन प्रशासन का डर इन रिश्वतखोरों के जहन में होगा? हर दिन हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और जिसके खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह मुहिम छेड़ी है रिश्वतखोरों के खिलाफ। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए, हल्ला बोलिए इन रिश्वतखोरों के खिलाफ। अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, अगर आप वो देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्या करे, कौन से कड़े कदम उठाए जाए, कौन सा ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि इन रिश्वतखोरों के हाथ कांपे अगर वो किसी से रिश्वत की मांग करें। तो आज हम बात कर रहे हैं उस बीमारी की जिसने हमारे सिस्टम की जड़ों को खोखला कर दिया है, जिसने भोले भाली जो जनता है उनके रुपयों पर डाका डाला है। हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की। हर दिन देश के किसी न किसी कोने से ऐसी खबर सामने आती है जहां अफसर से लेकर मंत्री तक और बाबू से लेकर ठेकेदार तक सब इस काले खेल में शामिल पाए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं ये, और बिना नजराने के, बिना जनता की जेब ढीली किए क्या इनके काम नहीं हो सकते? हमारे पहले कॉलर हरिओम जी जिन्होंने हमें कॉल किया है, बहुत स्वागत है हरिओम जी आपका। क्या कहना चाहेंगे आप आज इन रिश्वतखोरों के खिलाफ? मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्वतखोरी एक्चुअली हमारे जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जिस जिले से मैं बोल रहा हूँ, गुरुग्राम से जी, वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि एक तो गुरुग्राम को एक हरियाणा का वो माना जाता है कि जहाँ से सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से आता है जी। क्योंकि जितने भी बड़े अधिकारी है, जो भी है, वो कोई भी यहाँ पे आना चाहता है, सारे सरकारी कर्मचारी यहाँ पे काम करना चाहते हैं क्योंकि गुरुग्राम में पैसा बहुत है। और जब पैसा बहुत है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, भ्रष्टाचार भी, रिश्वतखोरी भी बहुत ज्यादा है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, गुरुग्राम की तरफ ध्यान देना। तो जो भी अधिकारी यहाँ, कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बिल्कुल, जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है। कई बार मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं हरिओम जी जहां जनता ही ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
अब अगर ये जनता से ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको इस तरह के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, उसकी तुरंत शिकायत करें, पुलिस में करे या विजिलेंस में करे, जहां भी आपको जो भी स्टेबल लगे। तो पुलिस में करेंगे तो पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करती है, विजिलेंस में करेंगे जहां भी, क्योंकि सीएम फ्लाइंग भी है, सीएम विंडो भी है, सीएम विंडो पे शिकायत कर दो, एक कॉल पे आपकी तुरंत शिकायत पे एक्शन होता है, ठीक है। तो ये डरने वरने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉल करें और आप ऐसे अधिकारियों को जेल में भेजने का काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरिओम जी, हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें कॉल करिए, हल्ला बोलिए ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ जो जनता की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, कभी उन्हें बहलाते फुसलाते हैं तो कभी डराते धमकाते हैं। बात चाहे कोई भी हो, मामला चाहे कोई भी हो, बिना जेब ढीली किए, बिना रिश्वत लिए ये अधिकारी टस से मस नहीं होते हैं। हाल ही में मामला बाढ़ड़ा से सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड कर्नल 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया है। चाहे कोई वृद्ध अपनी पेंशन के लिए भटक रहा हो या कोई युवा अपनी नौकरी के आवेदन देना चाह रहा हो, कोई जनता अपने रुके हुए काम करवाना चाह रही हो, कोई जनता किसी फाइल पर साइन करवाना चाह रही हो, अपने काम करवाने चाह रही हो, इन तमाम कामों के लिए अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। हर मोड़ पर रिश्वतखोरों से आपका सामना होता है। तो ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए, ऐसे मामलों में क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरह से खुद को इन रिश्वतखोरों के चंगुल में फंसने से जनता खुद को बचाए, ये भी सवाल, बड़ा सवाल है और इसके लिए भी आप हमें कॉल करके जवाब दें। और हमारे अगले कॉलर हैं कैथल से राजेंद्र जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर भ्रष्टाचार को पकड़ना चाहते हो तो भ्रष्टाचार तो मार्केट कमेटी में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप इतना भ्रष्ट हो चुका है हमारा हरियाणा। और ये आप ये PWD में चले जाओ, सड़कें देखो, 1 साल सड़कें चलती है और 1 साल के बाद फिर टूट जाती है। इतना भ्रष्ट हो चुका है हरियाणा कि आम आदमी का जो पैसा ईमानदारी का है वो बिल्कुल नाले में जा रहा है। हर साल सड़कें बनती है, टूटती है और इतना अरबों खरबों रुपए का नुकसान सरकार को करा जा रहा है सिर्फ ये अपने रिश्वत के लिए। सड़कें देख लो, आप पानी के पाइप देख लो, आप टूंटियां देख लो, आप सरकार के जितने भी कमरे बनाए उनके इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैडम, आप देख लोगे ना, आपकी रोनी आ जाएगी, पूरा भ्रष्ट हो चुका है। बिल्कुल राजेश जी, और ऐसे में देखिए कई बार जनता भी ऐसे रिश्वतखोरों के जाल में फंस जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से फंस रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? मैडम, क्या किस को आप रोगे? हर जगह भ्रष्ट है। घर से बाहर निकलते ही सार सड़क देख लो, उसमें भ्रष्टाचार, बिजली को उसमें ले लो, उसमें भ्रष्टाचार, दफ्तरों में हर जगह भ्रष्टाचार। आम आदमी तो मैडम आग रुक भी कुछ भी नहीं कर सकता, बस अपने रोके घर आ सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए राजेश जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि कदम कदम पर भ्रष्टाचार है, कदम कदम पर रिश्वतखोरी है, अब ऐसे में जनता खुद को बचाए तो बचाए कैसे? अपना ही काम करवाने के बदले पैसे देने पड़ते हैं, अपनी ही मांगों को पूरा करने के लिए जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। तो आखिर ऐसे में जनता खुद को सुरक्षित कैसे रखे? तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम रिश्वतखोरों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार जारी है। आप भी हमें कॉल करिए और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए, अपना अनुभव हमसे साझा करिए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सिस्टम में रिश्वत वाला वायरस घुस चुका है और इसे बाहर कैसे निकाला जाए ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब वक्त है एकजुटता का, वक्त है ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करने का, अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। रिश्वत के दलदल से, भ्रष्टाचारियों के दलदल से कैसे भोली भाली जनता खुद को बाहर निकाले, क्योंकि कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। घर से बाहर निकलते रिश्वतखोरों का जो झुंड है वो हमें हर जगह देखने को मिलेगा। हर काम को करवाने के बदले में पैसों की मांग की जाती है। तो अगर आपका भी कभी सामना ऐसे रिश्वतखोरों के साथ हुआ है तो अपने अनुभव हमें बताइए
और अगर आपको लगता है कि आपके पास बेहतर सुझाव है, बेहतर राय है जो आप देना चाहते हैं, हमारे माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचेगी, तो आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हल्ला बोलिए। रिश्वतखोरी की इस मुहिम में इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़िए और रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए। तो देखिए, देश के कोने कोने से हर दिन रिश्वतखोरी के ऐसे कई मामले सामने आते हैं। कहीं 1000 रुपए की रिश्वत लिए जा रहे हैं तो कहीं लाखों की रिश्वतखोरी हो रही है। ताजा मामला बाढ़ड़ा से सामने है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ERHS के पैनल में शामिल करने के लिए एक रिटायर्ड कर्नल ने रिश्वत की मांग की और रिश्वत ना देने पर उस पैनल से इस हॉस्पिटल को बाहर निकालने की धमकी दी गई, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक ने फौरन इसकी शिकायत CBI को की। CBI ने ट्रैप बिछाया और फिर रिटायर्ड कर्नल को रंगे हाथों दबोच लिया गया है और उससे अब लगातार पूछताछ जारी है। तो रिश्वत चाहे लाखों की हो, रिश्वत चाहे हजारों की हो, रिश्वत चाहे चंद रुपयों की क्यों ना हो, रिश्वत रिश्वत होती है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, इसे आंका नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, अपने अनुभव आप हमारे साथ साझा करिए और सिस्टम में घुसा रिश्वत का जो ये वायरस है, इसे बाहर निकालने की एकजुट कोशिश की जाए। और हमारे अगले कॉलर हैं गुरप्रीत, जिन्होंने हमें कॉल किया है। गुरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को टाइम दिया है, अपने चैनल पे जुड़ने का एक मौका दिया है, अपनी बात रखने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं एक आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम एक्चुअली मैं हर रोज देखता हूं और ये जो आम लोगों की मुहिम है, जो आप हर रोज नए मुद्दे उठाते हैं, ये अपने बहुत सराहनीय कदम है। मैं दूसरे चैनल पे देखता हूँ, उस पर ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपका चैनल काफी इन लोगों के मुद्दे को लेकर उठाता है। तो मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली ये तो रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये एक्चुअली फरीदाबाद से, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो फरीदाबाद में यहाँ पे आम लोगों को रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे कोई भी बिना पैसे को कुछ काम नहीं होता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाओ, किसी भी सरकारी कार्यालय में आप चले जाओ, वहाँ पे बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। छोटे से बड़ा, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से आपको एक तरीके से वो बोलते हैं कि अगर आप ये कुछ दोगे तो ही होगा। तो सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए और लोगों को कोई तकलीफ आ रही है उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल गुरप्रीत जी, और आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे रिश्वतखोरी के चंगुल से बचे, और अगर वो ऐसी चीजों का सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह की कोई अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं तो उनकी शिकायत किसी भी पुलिस थाने में जाके, किसी भी पुलिस चौकी में जाके, किसी भी, क्योंकि CM विंडो है, विजिलेंस टीम है, सरकार आज के टाइम में भ्रष्टाचार को लेकर इतनी एक्टिव हो चुकी है, इतना उनको भ्रष्टाचारों पर एक्शन ले रही है। तो अगर सरकार, अगर आप कोई भी किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, CM विंडो पे कॉल करोगे, तो जो भी आपसे पैसे मांग रहा है, वो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है कि तुरंत शिकायत करने के बाद फौरन कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या कड़े कदम और सरकार को उठाने चाहिए? मैम, एक्चुअली कड़े कदम क्या है कि सरकार को, देखो, बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 जिले हैं। 22 जिले में एक तो हर जगह, हर कार्यालय में, हर किसी भी इंसान, किसी भी एक नागरिक के साथ एक आदमी नहीं रह सकता, एक पुलिस वाला नहीं रह सकता। तो ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे इससे निपटा जाए, कि अगर जनता जागरूक होगी, इनकी शिकायत करेगी, तभी कुछ इसका समाधान। बिल्कुल बिल्कुल गुरप्रीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी मुद्दे पर, एक बार फिर से हल्ला बोलेंगे।